मदर डे का ये कर रही हो क्या? तो नहीं, मदर्स डे आज है। और मैंने सोफिया को सुबह पूछा मदर्स डे में तो मुझे क्या गिफ्ट देना चाहूँगी, आज सुबह मैंने पूछा तो सोफिया बोल रही है मैंने आपको माँ बनाया है। ये सबसे मदर्स डे का बड़ा गिफ्ट है। आपको फादर भी बना सकती थी पर आप माँ ही बने हैं बोलकर। मेरा बेटी का हमेशा अच्छा बच्चा उसका आंसर रहता है उससे पूछने से। तो मैंने बोला बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे माँ बनने का मौका दिया। सचमुच जब से सोफिया आई हमारे जीवन में बहुत ही आशीषों का आया था। हमारा जीवन जैसा था उससे बहुत ही ज़्यादा बदलाव को लाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और फिर भी हमारी सारी प्यारी माँओं को, जिनके बेटे हैं जिनकी बेटियाँ हैं, उन सभी को फिर से दोबारा मदर्स डे की शुभकामनाएं। तो मैं सोच रही थी कि क्या प्रिपेयर करूँ, तो मदर्स डे भी था तो मैं उसको पीछे रखकर जो उपवास के दिनों में परमेश्वर ने जो बातें मुझसे कही थी और मैं कहना चाहती थी, पर बहुत सारे प्रोग्राम्स के चलते, बहुत सारा टीचिंग्स दूसरों के चलते मैं नहीं कर पाई उसको। तो मैंने सोचा पहले मैं उसी को क्लियर कर दूं और मुझे फील भी हुआ कि उसको देना जरूरी है वही वचन को, कि ताकि हमारे कलीसिया उन्नति पाए ना, मदर्स डे से भी ज़्यादा, हर एक चीज़ से भी ज़्यादा, जिससे हमारी कलीसिया उन्नति पाए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। तो आइए वचन में जाने से पहले हम लोग छोटा प्रार्थना करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए परमेश्वर। इस तमाम तबाही की दुनिया में प्रभु जी, जहाँ बहुत सारे मारपीट चल रहे प्रभु, बहुत सारे जहाँ मसीह जन अच्छे से आराधना नहीं कर पा रहे प्रभु, जहाँ लोगों में आज त्राही फैल रही परमेश्वर, फिर भी इस कोलकाता की इस पातिलिया जगह में प्रभु आपने हमें सुरक्षा रखा है परमेश्वर, प्रभु जीवित रखा है प्रभु, ताकि हम डर भय के साथ नहीं प्रभु, पर आपके सामर्थ्य में प्रभु बहुत ही रिलैक्स होकर प्रभु जी, बहुत ही आशीष में हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी आज के ये दिन देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, विश्व के सारे माँओं के लिए धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। एक माँ प्रभु जी जो फर्टिलिटी का मौका पाती है परमेश्वर प्रभु, जो उत्पन्न करने की क्षमता को पाया है और जिसके द्वारा पृथ्वी फल फूल और फैल गया परमेश्वर, उन माँओं के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, इस वचन पे आशीष करना। जो भी आपने मुझे दिया था प्रभु, बहुत पहले दिया था प्रभु, कितना याद कर पाई हूँ, कितना रख पाई हूँ प्रभु, मुझे सहायता मदद करना पवित्र आत्मा, मुझे बोलने में सहायता मदद करना, ताकि हमारे कलीसिया उन्नति पाए और आपकी महिमा होने पाए। इस वचन में आशीष देना, प्रार्थना यीशु आपके नाम से, हालेलुया हालेलुया। आज मैं आप लोगों से फिर से एक बार फास्टिंग के विषय में बोलना चाहूँगी। हम लोग निकाल लेंगे यशायाह 58, फिर से हम लोग उसी में जाएंगे। मैंने बहुत पहले एक बार बताया था, पर फिर एक बार मैं फास्टिंग के विषय में आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि सचमुच फास्टिंग क्या होता है और कैसे होता है, और फास्टिंग हमें क्यों करना चाहिए, और फास्टिंग का क्या क्या रिजल्ट हमारे जीवन में, अगर हम सही रीति से फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग का क्या क्या रिजल्ट हमारे जीवन में आता है। हम लोग उचित उपवास ना 58 कहता है, यशायाह 58 उचित उपवास। आज हम लोग बहुत लोग उपवास करते हैं, हम लोग घर में उपवास करते हैं, हम लोग कलीसिया में उपवास करते हैं, किसी का 2-2 दिन बाद उपवास होता है, कोई सारा सप्ताह भर उपवास कर रहा है, कोई जब से मसीह में आया है वो आधा 2 बजे तक 3 बजे तक रेगुलर उपवास कर रहा है, यानी वर्षों से उपवास कर रहा है। पर क्या हम सोच रहे हैं कि जो हम लोग उपवास करते हैं क्या हमें उसका उचित फल अभी तक मिला है? नहीं मिला है तो क्या हम लोग उस तरह से उचित उपवास कर रहे हैं? क्यों अभी तक हमारा प्रार्थना इतना डिले हो रहा है और अभी तक हम लोग उसमें प्रॉस्पर नहीं हो पा रहे हैं? परमेश्वर आज हमें समझाना चाह रहा है कि आज कहीं ना कहीं जब हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आ रहा है, जहाँ हम दुख भरे आंसू बहा रहे हैं, जहाँ हम भूखे प्यासे रह के परमेश्वर को पुकार रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हमें गलतियां हैं, कुछ ना कुछ हमें खामियां हैं, या तो जैसा उपवास हमें करने के लिए कहा गया है वैसा उपवास नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि बाइबल भरा पड़ा हुआ है ऐसे उपवास के एग्जाम्पल से जिन्होंने उपवास किया और बड़े बड़े कामों को किया, अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कामों को किया, जिसका पृथ्वी में होना एक परमेश्वर ही कर सकता है, उसके द्वारा और कोई नहीं। पर ऐसे ऐसे भक्त जन थे, ऐसे ऐसे महिलाएं थे, आज मदर्स डे में भी बोलना पाऊंगी, ऐसे ऐसे माएँ भी थे जिन्होंने उपवास किया और उसने परमेश्वर की आशीषों को लेकर आया। आइए हम लोग यशायाह 58 हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन तो मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।
सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, या क्या तुम इसी को इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाने, अपने नीचे टाट बिठाने और राख फैलाने को ही तुम उचित उपवास और यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे उपवास का ऐसी बात है ना, ये मैं उस पॉइंट पर लेके जा रही हूँ जहाँ पे हमारा उपवास का प्रार्थना नहीं सुना जाता। मैं उस पॉइंट पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे हमारा उपवास में कहीं ना कहीं कुछ कमी घटी है, जिससे हमारा उत्तर को नहीं आता। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने उपवास में थोड़ा स्टडी भी करी थी। तो बहुत सारा उपवास होता है ना। उपवास आपका कैसा होता है? आपका कोई पानी लेकर उपवास करता है कि पानी पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे। कोई लोग जूस पीकर उपवास करते हैं, जूस पिएंगे और खाना को त्याग देंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कुछ बातों में ना, जैसे कुछ फल या कुछ ऐसे ड्रिंक को या खाना को वो लोग छोड़ देते हैं। कॉफी वगैरह, शुगर वगैरह को लोग छोड़ देते हैं ना। हम लोग दानियल के उपवास में मैं सुनती थी कि उसने अपने समय में मीठा को छोड़ दिया था, उपवास करते हैं ना। कोई लोग मांस मच्छी को छोड़ देते हैं, कोई लोग फल फूल का सहारा लेकर उपवास करते हैं। बहुत लोग बहुत तरह का उपवास करते हैं। और उपवास का इसी तरह बहुत सारे ना, हम किसी को दोस्त कोई बोलते कि ऐसे उपवास करना चाहिए, कोई बोलते बिना पानी के उपवास करते हैं। जैसे भी आप उपवास करें, परमेश्वर के लिए उपवास करें, पर आपका एक मकसद होना चाहिए कि मैं जैसे भी करूँ, चाय पी के करूँ, नहीं पी के करूँ, पानी पीऊँ, नहीं पीऊँ, फल खाऊँ, जूस खाऊँ, मैगी खाऊँ, जो भी खाऊँ, जैसे भी हम लोग उपवास करते हैं, पर हम लोग का उपवास का एक मकसद है। हम लोग बिना, पौलुस कहता है ना, मैं बिना हवा में घुसे नहीं मारता हूँ कि मार ही रहा हूँ और उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग जो भी करते हैं उसमें पर्पस होना चाहिए। आप जैसे भी उपवास करें, आज बहुत तरह का उपवास निकल गया है। हम लोग हिंदू में भी अगर हम लोग देखें तो हमारी माएँ वो लोग उपवास करती है, पर वो लोग भात नहीं खाते ना। अगर उपवास होने के बाद वो लोग कुछ मैदे से बना हुआ या आटा से बना हुआ चीज या फल फ्रूट या दूध ऐसे भी खा के वो लोग उपवास करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं जैसे भी उपवास करो, पर आपका एक पर्पस होना चाहिए उपवास में। आप इतने दिनों से हम लोग उपवास करें, बहुत सारी चीजों के लिए मांग रहे हैं, पर हमारा मकसद क्यों अभी तक पूरा नहीं हो रहा है? हम लोग इतना प्रार्थना करें, इतना उपवास करें, मकसद क्यों नहीं पूरा हो रहा है? हम लोग का मकसद एकदम पूरा होना है, क्योंकि फास्टिंग का मकसद ही है हम लोग का स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। हम लोग का हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है। अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं, हेल्थ बेनिफिट मिलता है। जब हम लोग फास्टिंग में थे 40 दिन का, तो कितना हम लोग घट गए थे, मैंने बहुत सारा हमारा हेल्थ में अच्छा आया था। जो भी शरीर का जो तकलीफ था वो चला गया था। एक हमारा जो एक डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है ना, जो हमारा जो सारे मैले को निकालता है ना, जो सारे चीजों को निकालता है, हम लोग सेंटिफाई करने के लिए भी, अपने आप शरीर को शुद्ध करने के लिए भी हम लोग का होता है। और अपना को डिसिप्लिन में लाने के लिए भी उपवास होता है। हम लोग अपने आप को, जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है, जो लोग अपना व्यवस्था में ठीक से अपने आप को बनाए नहीं रखे, अपने शरीर में, परमेश्वर में, उसके वचन में अपने आप को बचाए नहीं, एक डिसिप्लिन के लिए भी हमारा उपवास होता है। और सबसे ज्यादा होता है कि हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए हमारे उपवास के द्वारा, कि हम कितना आत्मा में ना, हम लोग सुन रहे थे ना फास्टिंग, इस बार फास्टिंग प्रेम में 5 से अधिक, और मुझे भी एक ही चीज स्ट्रक किया। इतना दिन से हम लोग सोच रहे थे कि मैंने सब लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। उस दिन शनिवार को मैंने भी सोचा, उन्होंने भी वही सोचा। हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, पर घर में जब वो प्रचार कर रहे थे तभी मैंने भी यही सोचा कि सबने स्पिरिचुअल ग्रोथ मांग रहे थे। सचमुच में अभी तक वैसा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। क्या परमेश्वर ने हम लोग जब से इतना सालों से किया, अभी तक भी हम लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। जो हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो सचमुच में नहीं है। तो हमें फास्टिंग करना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चूके हैं। तो इसलिए हमारा सबसे ज्यादा रहेगा कि हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। और यहाँ पे कहते हैं ना कि उपवास क्यों है? क्योंकि कहते हैं गला खोलकर पुकार और कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का शब्द सुना और मेरी प्रजा को उसका अपराध जता देना। उपवास और प्रार्थना हम लोग क्यों किया जाता था ना? जब उपवास और प्रार्थना हम लोग जब करते हैं ना, तो उसकी प्रजा को उसका अपराध हम लोग जता देने के लिए प्रार्थना करते हैं ना। जब हम यशायाह को देखते हैं, यिर्मयाह को देखते, लोग करते थे ना, परमेश्वर उनको बोलता था, हे मनुष्य की संतान, जाके बोल मेरा प्रजा ऐसा कर रहा है, उन्होंने ऐसा मेरे विरुद्ध पाप किया, उन्होंने मेरे ऐसे विरुद्ध मेरे बलवा किया है ना। तो उपवास हम लोग जब रखते हैं ना, उसका हम लोग याकूब के घराने को अपना अपराध उनका जता देने के लिए ना, वो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसा रखते, माने वो धर्मी लोग हैं। कहते वो रोज मेरे पास आते हैं, वो मेरी प्रजा रोज मेरे पास आते हैं, मुझ
मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं जैसे वो लोग धर्मी लोग हैं। यानी परमेश्वर कहते हैं कि वो धर्मी नहीं है, दिखाते धर्मी है पर वो धर्मी नहीं है। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वो लोग दिखाते हैं कि हम लोग इतना है ना, जैसे फरीसी और सदुकी के लाइफ से हम लोग देखते हैं ना, परमेश्वर कहता है कि अगर उसकी फरीसी और सदुकी की धार्मिकता से ज्यादा हमारी धार्मिकता ना हो तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते ना। फरीसी सदुकी हमेशा दिखाते थे हम लोग तो उपवास करते हैं, सप्ताह में 2 दिन उपवास करते हैं, 10वां अंश देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सारा वो लोग ऐसा दिखाते थे कि वो लोग सारे नियमों को मानते हैं। पर जब परमेश्वर उनके सामने से होकर गया वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाया ना। आज हम भी बहुत सारे जब उपवास करते हैं, उपवास में हम लोग भोगी बनते हैं, हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से पुकारते हैं, परमेश्वर को गति जानने की इच्छा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि लगता है बहुत धन, परमेश्वर हमको जानता है। यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल बैठे, परमेश्वर हमें जानता है कि हम कैसे लोग हैं, हम मन से कैसे और मुंह से कैसे, हमारे मन में किसी के लिए क्या चलता है और हम मुंह से क्या बोलते हैं ना। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जाके उनको अपना अपराध जता दे। वो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं जैसे वो धर्मी लोग हैं, वो जैसे कि कभी उन्होंने परमेश्वर के नियमों को टाला ही नहीं ना। आज हमारा उपवास इसलिए भी चुकता है कि हम परमेश्वर के नियमों को टालते हैं, हम दिखाते हैं हम धर्मी हैं, हम चर्च आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत करते हैं, पर बहुत बार हम परमेश्वर के नियमों को हम टालते हैं। परमेश्वर के नियमों को हम टालते हैं। वे मुझे धर्म के नियम पूछते हैं, परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वो मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तुमने इसकी सुधि ना ली ना। परमेश्वर कहते हैं वो आते हैं, मेरी गति को पूछते हैं, बार बार मुझसे गिड़गिड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और तुम्हें उसको उपवास का फल क्या होता है। वो कहते हैं कि वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तुमने उसकी सुधि नहीं ली। बेकार हुआ आपका 40 दिन, बेकार हुआ आपका 3 दिन, बेकार हुआ आपका 24 घंटा। आपने इसके उपवास रखा, भूखा रहा, आपने डाइटिंग किया, आप परमेश्वर के करीब आए, आप पूछ रहे हैं परमेश्वर को, पर अभी तक आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। आप इतनी समस्याओं से उतना उपवास करने के बाद आज भी आप जूझ रहे हैं। परमेश्वर कहता है आप भोगी है। आप लोग परमेश्वर के पास आते हैं, पूछते हैं, उसकी गति जानने की इच्छा करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपका मन परमेश्वर से बहुत दूर है। आप लोग मुंह से परमेश्वर के करीब है पर परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर के जन में हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर है। हम तो दिखाते एक जैसे है पर हम नहीं है। परमेश्वर कहते हैं इसी कारण तुम्हारा उपवास सुना नहीं जाता ना। सुनो, उपवास के दिन दुख उठाया, उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि न ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर हम भूखे रहे, टाट में बिछे रहे, हम लोग इतना आपके लिए भूखा प्यासा रहे पर आपने उसका कुछ भी सुधि नहीं लिया। आज परमेश्वर अगर आपका प्रार्थनाओं का, अगर अपनी गंभीर प्रार्थनाओं का, आपके रोने के बाद भी उपवास का आपका उत्तर नहीं मिल रहा है ना कहीं फॉल्ट आप में और मुझ में है। इतना कठिन उपवास मैं बोलना चाहूंगी। परमेश्वर ने हन्ना को जब उसने पुकारा उसी समय, उससे शायद कठिन नहीं रखा था, उसने परमेश्वर के भवन में जाके मन से पुकारा और उसका गर्भ जब बंद हुआ था उसने सच्ची प्रार्थनाओं को रो के किया। जबकि उसका जो परिणत थी उसको हमेशा चिढ़ाती थी, मेरे तो बच्चे हैं तेरे बच्चे नहीं है, पर उसने उसका कुछ विरोध नहीं किया, उसके प्रति उसने कुछ गलत भाव को नहीं रखा या उसके प्रति मनमुटाव को नहीं रखा। इसीलिए जब वो परमेश्वर के मंदिर में आई और अपना दुख को लेकर रोया, परमेश्वर ने हन्ना को उसी दिन सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको समूएल जैसा बेटा दिया। और मैंने पहले ही बताया था कि समूएल लहरा गहरा नहीं था, एक नबी था, एक याजक था, एक भविष्यवक्ता था। हन्ना का नाम कहाँ ऊंचा चला गया। आज अगर हम लोग अपने घर के लिए पुकारे, मैं डायरेक्ट आज कलीसिया के सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो डायरेक्ट बोला मैं डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ कि उपवास में खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप उपवास कर रहे, रोते पीट रहे, सब कुछ है, मन में किसी के लिए भी गलत भावना मत रखिए कि अपने पड़ोसी बहन के लिए, अपने पड़ोसी भाई के लिए अगर आपके मन में कुछ है, अगर आप उपवास करते हैं, आपका उपवास का उत्तर नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी वेदी में आता है, अपना भेंट चढ़ाना चाहता है, तो जा जिस भाई से तेरा मन मोटाव है उससे मैं रास्ते में ही मेल मिलाप कर ले ताकि मैं तुमको सुनकर उत्तर दूं। आज हमें चाहिए कलीसिया, आज हम लोग एक देह जैसा दिखता है। परमेश्वर कहता है कि हम लोग एक देह है, एक हमारा एक शरीर है, परमेश्वर हमारा सिर है और हम सब एक अंग जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए तो दिखते हैं पर अंदर से हम अलग है। एक दूसरे के प्रति हमारे मन में सम्मान नहीं है। कहीं ना कहीं कलीसिया में फूट है, कहीं ना कहीं कलीसिया में डाह है, कहीं ना कहीं कलीसिया में विद्रोह है, कहीं ना कहीं कलीसिया में गुटबाजी है। अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग बातें करते हैं एक दूसरे के प्रति, इवन पास्टर के प्रति, उसके दासों के प्रति, उसके लोगों के प्रति, उसके लीडर के प्रति। कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में ऐसी बातें हो रही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए आज आप इतनी तकलीफों में हैं और ज्यादा होंगे
सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, गिड़गिड़ाएंगे और उनके बारे में कुड़कुड़ाएंगे और अपने आत्मिक माता पिता के बारे में कुड़कुड़ाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, चाहे आप सालों कर लीजिए, नहीं सुनेगा। सबसे पहले उपवास क्या लाता है? हमें पश्चाताप को लाता है कि परमेश्वर जो भी मैंने किया मुझे क्षमा कीजिए। अगर किसी भाई बहन के प्रति मेरे मन में कुछ है तो मुझे क्षमा कीजिए, ताकि मेरा गिड़गिड़ाना, मेरा उपवास करना, मेरा रोना असुविधा में ना हो, मेरा फल मैं समय में पा सकूं, मुझे इतना देर ना लगे मेरा फल देखते हुए, ताकि मैं ही ना रहूं। परमेश्वर कहता है कलीसिया एकजुट एक मन हो। जब हम उपवास में आते हैं, हम एकजुट एक मन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम उपवास में मांगते हो, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, मैं उनके बीच में हूँ। जहाँ 2 लोग एक मन होकर मांगते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। हमें एक मन होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग उपवास में आते ना, बेतहज़दा का प्रार्थना में इसी तरह उपवास का प्रार्थना टूट गया था। पहले होता था लोग को सभाओं में, अच्छी जगहों में, खाना पीना की जगहों में जाना बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग समय से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। पर उपवास प्रार्थना में इस बार बहुत ही भीड़ था। फिर आस्ते आस्ते जैसे गर्मी पड़ा, आप लोग उपवास का प्रार्थना छोड़ते गए, आना छोड़ते गए, प्रार्थना कंटिन्यू करता छोड़ते गए ना, धीरे धीरे कर मुझे बहुत दुख लग रहा था कि हम लोग कितने ही थे उपवास में, जब शुरुआत तक कितना थे और हमारा अंत कैसा। इसी तरह शैतान बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता कि आप उपवास में बैठे, क्योंकि उपवास और प्रार्थना ही ऐसा है जो परमेश्वर को हमारे मध्य में आने में मजबूर करता है, हमारी प्रार्थना को सुनने में मजबूर करता है। अगर हम एक मन ना होके बैठे, एक पैर होके ना बैठे, हाथ इधर जाए, पैर उधर जाए, सर उधर जाए, मन उधर जाए, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। हम दिखते एक है नहीं। मन को सीधा कीजिए, पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर कहता है रोते गिड़गिड़ाते हुए, छाती पीटते हुए आओ, अपने पश्चाताप को करो। यिर्मयाह कहता है काश मेरा सर जली जलन, मेरी आंखें आंसुओं का सोता होता तो मैं अपने लोगों के पापों के लिए रोता। क्या हम लोग अपने लोगों के पापों के लिए रोते हैं? क्या उनके उन्नतियों के लिए रोते हैं? क्या उनके अच्छे कामों के लिए रोते हैं? नहीं, हम लोगों को तो जलन लगता है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका हो जाएगा, उसका उन्नति होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा खाएगा, ये अच्छा पहनेगा, हम लोग को जलन होता है। क्या कलीसिया एकता है? परमेश्वर बोलता है इसीलिए तुम आते रहो, हर संडे आओ, हर मंडे आओ, हर कॉटेज मीटिंग में जाओ, हर ये करो। अगर तुम्हारा मन मुझसे दूर है, अगर तुम मुझसे धर्म की बातें पूछते हो, क्या करना है, कैसे करना है पूछते हो, पर फिर भी तुम दूर रहते हो, तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं आएगा। मैं कलीसिया से डायरेक्ट एकदम मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपका मन एक दूसरे से दूर है ना, अगर आप एक दूसरे को प्रार्थना में नहीं उठाते हो ना, परमेश्वर बोलता है मांगते रहो, तब तुम कहते रहो कि क्या हमने क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तुमने हमकी सुधी नहीं ली। आप नहीं बोल सकते परमेश्वर हम लोग इतने दिन से उपवास कर रहे हैं पर आप हमारी सुधी नहीं ले रहे। कभी कभी अपने अंदर भी झाके हम लोग बहुत बार दूसरों को दोष लगाते, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये पहना, उसने ये खाया, उसने ये किया, ये वो वहाँ गया, वो वहाँ गया। कभी कभी अंदर झाके बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। हम लोग दूसरों में बुराई ढूंढते पर अपने अंदर ढूंढते रहे कि हमसे बुरा, क्योंकि हम सब दूसरों के लिए बुरा सोच रहे, दूसरों के लिए बुरा कर रहे, तो हम कितने बुरे हैं। इस बार हमारे ग्रुप में कुछ बातों को लेकर डिबेट हो गया और एक भाई ने, जो राकेश भाई है, मिश्रा भाई, उसने लिखा अगर तुम्हें कोई बुरा करे और तुम्हें बुरा लग जाए तो तुम सचमुच बुरे हो। अगर कोई तुम्हें बुरा करे और तुम्हें बुरा लग जाए तो तुम सचमुच बुरे। जब कोई तुमको बुरा कह रहा है, तुम बुरे नहीं हो, तुमको बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो परमेश्वर कहता है कि अगर इस तरह से तुम लोग आओगे तो तुमको कभी भी उपवास का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, कभी भी कलीसिया उन्नति नहीं आएगा। इस 2025 में हम लोगों ने सोचा था बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, हमारा कलीसिया फलता फूलता बढ़ता जाएगा। हम लोग उपवास क्या कर रहे हैं? हम लोग हर शनिवार आते हैं, हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ अपने ही चीजों को मांग रहे हैं, मेरा घर, मेरा बाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा उन्नति, मेरा सब अपने ही मांग रहे हैं। हम लोग अपना ही रोना रो रहे हैं। आपने बाइबल में देखा किसी को भी किसी ने अपने लिए रोया? भविष्यवक्ताओं ने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परमेश्वर के मंदिर के लिए, उसकी सरपनाह बनने के लिए रोया था। तब परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। सच्चे मन से आना बहुत ही जरूरी है ना। फिर आप लोग परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं दे सकते ना, वो परंतु इसकी सुधी जानिए, हमने दुख उठाया, तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हैं। उपवास के दिन क्या करते हैं हम लोग? दूसरा काम, अपना ही इच्छा को पूरा करते हैं। एक तो हम लोग उपवास करते हैं, परमेश्वर कहते हैं हम लोगों ने तो पूरा काम किया, दुख उठाया, कुछ फल नहीं आता, परमेश्वर होता नहीं सुनता। और उपवास के दिन हम अपनी इच्छा पूरा करते हैं। हम उपवास में बैठे, दूसरा को बोलते ये कर, वो कर, हम लोग अपना ही इच्छा को पूरा करते हैं। हम लोग अपने से बैठेंगे, अपना ही मन मर्जी हम लोग पूरा करते हैं, अपने ही विशेष को हम लोग पूरा करते हैं। कभी सोचते कोई भाई बहन लोग जो इतना दिन से, हमारे एक भाई को
हो गया कि कितना लोग आप उसके लिए कंटिन्यू उपवास कर रहे हैं, कितना लोग उसके लिए सीरियसली, आपका तो सब कुछ है, चाहे आप लोग नून भात भी खा रहे हैं, किसी का बेटा खो गया है, अगर आपका बेटा खोता आप कैसे करके उपवास करते, आप किस तरह से गिड़गिड़ाते? क्या हम लोग एक डे में एक साथ गिड़गिड़ा रहे? नहीं, किसी को नहीं है, क्योंकि जब मेरा हो जाता तो मैं रोती रहती, कितने दिन तक मैंने वहाँ पे रो रो के उपवास करती मुझे मालूम नहीं है, पर दूसरा का हो गया मैं कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ हमारा ही मतलब है, हमें मतलब है, मेरा मतलब है, मेरा। अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो, और अपने दूसरे सेवकों से ना, घर के लोगों से या सेवकों से, उनसे अपना अपना काम कराते, तुम ये करो वो करो, मैं तो उपवास में हूँ, मैं उठ नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती ना, अपने ही कामों कराते हो। सुन, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते, मैंने कहा ना, हमारे उपवास का फल क्या है? हम लोग आपस में लड़े झगड़े, हम लोग उपवास में आ रहे मांग रहे, पर हम लोग आपस में लड़ते और झगड़ते हैं और दूसरे के घुसे मारते, एक दूसरे को घुसे मारते ना। आजकल का दुनिया ऐसा हो गया ना, किसी का भी कुछ अच्छा हो, अच्छा नहीं जाता, लोग लड़ते झगड़ते एक दूसरे को घुसा मारते, वो क्यों अच्छा हो गया, इसका क्यों फलवंत हो गया, मन में जलन ईर्ष्या, किसी का भी कुछ आ गया तो दूसरा को जलन ईर्ष्या को सहा नहीं जाता। परमेश्वर कहता है अगर हम परमेश्वर की कलीसिया, बाहर को तो छोड़ दीजिए, वो लोग बहुत भक्ति के साथ ही मांगते हैं, अगर परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर के सत्य को जानते हैं, जिसको परमेश्वर ने सही उपवास करना सिखाया है, अगर हम लोग मन में इतना ईगो जलन रख के परमेश्वर के पास आएंगे ना, कभी भी किसी भी काम में हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, बार बार उसमें कठिनाई आएगा, बार बार उसमें कटक आएगा, बार बार उसमें तोड़े, आप लोग तोड़े जाएंगे, आप कभी भी आपका उपवास पूरा नहीं होगा। और जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना पर नहीं सुनाई देगी। जैसा उपवास ना तुम रख रहे हो दिखाने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बहुत लोग हम लोग उपवास है, ऐसा हुआ वैसा हुआ कर रहे हो ना, जिस तरह का उपवास तुम रखते हो आजकल, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हम लोग सोचते हैं हमारा प्रार्थना ऊपर सुनाई दे रहा है, इतना मन में बोझ होने से, इतना मन में अपना भाई बहन के प्रति विरोध होने से ऊपर आकाश में ही लटक जाएगा, प्रेम नहीं जाएगा। परमेश्वर सुनेगा भी तो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा। क्यों आज आपके पास नौकरी नहीं है? क्यों आप आज फलवत नहीं है? क्यों आपके घर में आशीष नहीं है? क्यों आपका जीवन आज बंजर है? कहीं ना कहीं आप खुद में झांकना शुरू कर दीजिए कि मेरे में क्या गलती है ना। जब हम उपवास में आते हैं ना, दूसरों की मत सोचे, घुटने में आइए, पश्चाताप कीजिए जो भी गलती है ना, क्योंकि उपवास हमारे लिए क्षमा को भी लाते हैं। जब हम लोग उपवास में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्षमा को देता है। तो पश्चाताप करना, क्षमा प्राप्ति करना उपवास में एकदम जरूरी है। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को पवित्र करो। उपवास का फल ना, उपवास हमें ऐसा करना चाहिए ना जैसा मूसा ने किया उपवास। आइए हम लोग देख लेंगे निर्गमन उसका 34 का 28 पद, निर्गमन 34 का 28 पद। नप्ताली सन्तानদের वंश यात्रा पुस्तक। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। ये था मूसा का उपवास, ये था मूसा जो परमेश्वर के साथ बैठा था। आज हमारे उपवास का फल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को मांगने के लिए, अपनी संसारिक चीजों को मांगने के लिए। पर परमेश्वर कहता है कि अगर तुम उचित उपवास करोगे तो तुम परमेश्वर से आशीष को लेकर आओगे। परमेश्वर को मजबूर करोगे क्योंकि उसकी वाचाएं दे। मूसा से पहले कोई भी वाचाएं नहीं थी, कोई भी आज्ञाएं नहीं थी। पर जब मूसा अपने आप को पवित्र करके ना, वहाँ पे आप पूरा पढ़ते जाएंगे, लिखा है कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि जो परमेश्वर का मंदिर पर्वत है वो पवित्र है, और वहाँ पे पवित्र होकर सारे इस्राएलियों को पवित्र होकर जाना था। और मूसा जब पवित्रता के साथ वहाँ पे गया और 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सम्मुख में जाया, थैंक गॉड वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं था काम में पुकारने के लिए, ये करने के लिए, वो बोलने के लिए, वो बोलने के लिए नहीं था। उसने शांति के साथ 40 दिन परमेश्वर के साथ बैठाया, और उसका फल क्या हुआ जानते हैं? मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पत्तियों को लेकर आया, जिसने हमारे 10 आज्ञाओं को लेकर आया, जिसने ये मूसा की 5 पुस्तकें लिखी, उसने परमेश्वर से फरमान लेकर आया मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के करीब बैठ के इतना सारा ये वचन, 5 पुस्तकें, सृष्टि कैसे बने, क्या हुआ, किस तरह, सब मूसा ने लेकर आया। आज हम और आप बैठकर परमेश्वर से कुछ लेकर आते हैं, एक चिट्ठी तक भी नहीं मिलता होगा, परमेश्वर का एक वचन तक भी नहीं मिलता होगा। मूसा ने पूरा 10 आज्ञा, पूरा किताब लेकर आया वो,
कि मनुष्य जाति को कैसे चलना है, किस तरह रहना है, किस तरह उनको जीवन में काम करना है। 10 आज्ञाओं को लेकर आया, परमेश्वर से लिखा हुआ, परमेश्वर के हाथ का लिखा हुआ 10 आज्ञाओं को लेकर आया। आज हम और आप कैसा उपवास करते हैं? आज हम और आप परमेश्वर से क्या लेकर आते हैं? उपवास कीजिए तो मूसा जैसा कीजिए। 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सम्मुख, कोई मनुष्य नहीं था उसके आसपास को भड़काने वाला, कुछ लाने वाला, कुछ भी करने लगा। तो मूसा ऐसा व्यक्ति था, अपने लोगों के लिए कंटिन्यू रोता था, कोई भी गलत करता था उसके लिए परमेश्वर चलिए इसको क्षमा कर दीजिए। मूसा ने कितना लीडिंग किया ना, उनको 40 साल उस रास्ते में घुमाया, उसको पानी दिया, मन्ना खिलाया, मीठा पानी दिया, फिर भी लोग उसके पीछे, लोग ऐसा ही होंगे, कुड़कुड़ाएंगे आपके पीछे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप उनको जितना भी अच्छा कर लो, खिला लो, जगह दे दो, सब कुछ कर लो, लोग आपके लिए जीवन भर कुड़कुड़ाते रहेंगे। पर मूसा एक व्यक्ति था जिसके पीछे इतने हजारों लोग बोलने वाला कहते कि मूसा सबसे नम्र पास्टर था, अच्छा लीडर था, अच्छा अगुआ था, सब कुछ था। उसके पीछे तो लोग बोल रहे थे, उसके पीछे तो उसको कुड़कुड़ा रहे थे, ये मूसा तो ऐसा है, पानी नहीं देते, हमें मरने के जब लेकर आए ना। कभी कभी आप पास्टर लोगों लगे भी ऐसे बोलते ना, जो लोग आपका आत्मिक माता पिता आपको लीड करे, आपके लिए प्रार्थना करे, आपके लिए दिन रात जब भी आप लोग फोन करते आते आप उनके लिए पीछे कुड़कुड़ाते लोग तो ऐसा है, कोई लोग तो ऐसा है। तो जब आप अपने आत्मिक माता पिता अपने लोगों के विषय में बोलेंगे, क्या परमेश्वर आपको सुनेगा? वो क्या है, कैसे है उनका, वो तुम्हें आप नहीं देना है। परमेश्वर कहता है जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। बी केयरफुल, जब आप किसी के बारे में, परमेश्वर का दास दासी तो छोड़ दीजिए, परमेश्वर कहता है लोग दुगने आदर का सम्मान का योग्य है। आप अपने भाई बहन के विषय में भी अगर बोलते हैं, आप सोच लीजिएगा कि आपका परमेश्वर, आपके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। बी फोकस, अपने आप में फोकस रखिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मैं परमेश्वर में फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर से मकसद है, मेरा एक मकसद है लाइफ को, वो मैं पूरा करूंगा। और मूसा ने उस मकसद को पूरा किया और 40 दिन 40 रात बैठ के उसने परमेश्वर के ये आज्ञा जो आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे हाथ में दिया। नहीं तो नहीं आता, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में नहीं आता। परमेश्वर ने इस जगत को कैसे बनाया वो हमारे हाथ में नहीं आता। दूसरा उपवास एलिया का, पहला राजा उसका 19 का 8 हम लोग देख लेंगे। पहला राजा तब उसने उठकर खाया, पहला राजा 19 का 8। हाँ वही। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। एलिया, मूसा ने पर्वत सिनाई में उसने प्रार्थना की और कहता है कि एलिया के विषय में, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। एलिया बहुत यहाँ पे अगर 19 में आप पढ़ेंगे तो होरेब पर्वत में उसमें जाने के पहले परमेश्वर का दूत उसको दर्शन देता है, उसको कहता है खिलात मारने का जब कारनामा होता है और उसको खाना पीना देता है, बोलता चलते रहे और 40 दिन 40 रात चल। और परमेश्वर ने उसको खिलाया और उसी खिलाने के बस वही खाया था उसने रोटी और वो 40 दिन तक परमेश्वर के चलता रहा, उसी से बल पाकर होरेब पर्वत। और आप जानते हैं कि एलिशा ने कितने बड़े बड़े काम किए। यरदन को 2 भाग किया उसने, बाल के पुजारियों को, और जब परमेश्वर के पुजारियों का जब झगड़ा हो रहा था कि किसका परमेश्वर क्या है, तो जब एलिया ने पुकारा एक ही बार में उस बेदी पे आग आ गया। जब एलिया ने कहा 3.5 साल बाद कि इस बारिश ना पड़े तो वहां पे बारिश नहीं हुआ। क्या आज हम लोग ऐसा उपवास करते हैं? आज हम लोग क्या मांग रहे हैं? ये लोग किसी ने भी अपने लिए नहीं मांगा है, किसी ने भी अपने लिए अपनी इच्छा पूरा नहीं किया उपवास में। एलिशा का इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार उसने किया सिर्फ परमेश्वर में उपवास और प्रार्थना को बैठकर, जिसने कहा कि रुक जा, बारिश रुक गया 3.5 साल। अब आप सोचिए तो एलिशा के समय में रह मैं वही सोचती थी परमेश्वर अभी तब आप बात करते थे, तब लोगों को 10 आज्ञा थे, मूसा को 10 आज्ञा थे, एलिया ने इतना बारिश को रोकने के लिए कहा था, वो रुक गया था। अभी क्यों नहीं हो रहे? अभी क्यों नहीं हो रहा? परमेश्वर को आवाज अभी क्यों नहीं सुना दे रहा है? परमेश्वर अभी हमारे जीवन से वो काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारे एक छोटा सा उपवास प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है हमारे जीवन में? क्यों? क्योंकि हम लोग शायद इस तरह का उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। निश्चल प्रार्थना, निष्कपट प्रार्थना, परमेश्वर से मांगने का प्रार्थना हम लोग नहीं कर रहे। नहीं तो एलिशा ने इतना सामर्थ्य बड़े बड़े काम किया। अब एलिशा का पहला राजा को सारे पुस्तकों पढ़िए, एलिशा ने इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाया। किसके कारण? परमेश्वर के सामर्थ्य से। परमेश्वर में घुटना टेकते हुए लोग कहते थे कि एलिशा का घुटना पूरा ऊंट के तरह हो गया था, मैंने वो इतना घुटना में बैठता था, इतना घुटना में बैठता था, घुटना आगे निकल के पूरा ऊंट का जैसा हो गया था, काला पड़ गया था। परमेश्वर ने घुटने में बैठे, इसलिए सब कुछ उसने मांगा। जिस दिन मांगा परमेश्वर ने संग संग सुना। जिस दिन बाल के पुजारियों से झगड़ा हो रहा था, वो कह रहा था तुम लोग पुकारो, तुम अपने
अपने देवताओं को पुकारो। जब उसका नहीं कर पाया, उसने तो और भी बोला कि इसको गीला कर दो। वो लोग सूखा में नहीं आग उतार पा रहे थे, उन्होंने पूरे वेदी को गीला कर दिया। और परमेश्वर का उस जब एलिया ने पुकारा, उसका आग आके गुजरा। आज इस कठिन समय में आप देख रहे हैं ना, क्या क्या अवस्थाएं चल रही है आज इंडिया में, कैसे लड़ाई झगड़े की अवस्थाएं चल रही है। आज कल कुछ हो जाएगा, क्या आप कैसे इस लड़ाई को रोक दो? क्या आपका एक प्रार्थना से परमेश्वर वो सुन लेगा वो सारी बातें? क्या आप में वो सामर्थ्य, क्या अभी तक आप उतना स्पिरिचुअल बन सके, अभी तक आप उतना आत्मिक बन सके? आप लोग आत्मिक उन्नति को चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि ऐसी आत्मिक उन्नति तो चाहिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, पर अपने आप को परमेश्वर का कार्य करने के लिए आत्मिक उन्नति को चाहिए, ताकि आप सृष्टि के विरुद्ध जब बोले, आप लोगों के विरुद्ध जब बोले, आप जब भी बोले वो काम हो और उस काम के द्वारा सभी लोगों को पता चले कि ये जिस परमेश्वर को पूछते हैं वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और लास्ट, सबसे ज्यादा सबसे अच्छा उपवास हमारा प्रभु यीशु मसीह का। मत्ती 4:4 हम लोग निकालेंगे। नहीं, हम लोग 4 से पढ़ेंगे, 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो पत्थर बन जाए, रोटियां बन जाए। यीशु ने उससे कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकला है वो बचा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में सिर्फ उस मनुष्यों ने ही नहीं, सिर्फ मूसा ने नहीं, सिर्फ एलिया ने नहीं, फिर और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने नहीं, इवन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जिसने हमारे लिए लहू बहाया, उसने भी अपने मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले, जब वो किसी को जानता नहीं था, उसने भी 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा। आत्मा, उसको तो आत्मा ले गया जंगल में ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, क्योंकि उसको मिनिस्ट्री में उतरना था, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, मूसा का तरह मनुष्य, एलिया का तरह मनुष्य नहीं था। ये मनुष्य होते हुए भी 100% परमेश्वर था और उसको एक बड़ी लड़ाई हमारे मनुष्य जाति के लिए लड़ना था। तो उसको भी परमेश्वर ने कहा, तू तो उपवास कर रहे, तेरा परीक्षा भी होगा। आज हम लोग उपवास करते हैं, हमारी परीक्षाएं नहीं होती है। वो कह रहे तू चल, मैं तुझे लेके जाऊंगा। आत्मा उसको लेकर गया। उपवास के साथ साथ तेरा परीक्षा भी होगा। जब वो 40 दिन उपवास कर लिया, उसके भी थैंक गॉड कि वहाँ पे कोई नहीं था, वो और परमेश्वर था, इसलिए वो परमेश्वर से बात कर सका। क्योंकि जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, फिर इधर उधर मनुष्य होता है, हमारा ध्यान भटकता है ना, हमारा गोल वहीं पे भटक जाता है। इसीलिए हम जीवन में बहुत सारा चीजों में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने सिर्फ 3.5 साल अपना सक्सेसफुल मिनिस्ट्री को बताया। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, जब वो 40 दिन 40 रात उपवास बैठा, जब उससे शैतान से परीक्षा हुआ और उसने सारी परीक्षाओं को पास किया, तब उसने अपना जो मिनिस्ट्री था उसको शुरू किया, जो सोशल मिनिस्ट्री था, जो उसका फिजिकल मिनिस्ट्री था, शुरू किया। और कहते हैं कि उसके मिनिस्ट्री का शुरू में ही लोग उसके पास आए, वो चंगे हो गए, लोग उसके पास आए, वो स्वस्थ हो गए, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। ये सब क्या आज हमारे इस प्रार्थना में ऐसा है? क्या आज हम किसी पर हाथ रखते हैं वो चंगे होते हैं? क्या हम किसी को बोलते हैं तू स्वस्थ हो जा यीशु के नाम से, क्या हो जाता है? परमेश्वर ने क्या, आज हम लोग कैसे उपवास और प्रार्थना को रखते हैं? यीशु, दानियल, जब उन्होंने उपवास किया, क्योंकि वो उपवास करने वाला, प्रार्थना करने वाला, क्यों कंटिन्यू, क्योंकि यहूदी जाति में था, कुछ करे ना करे, पर परमेश्वर के लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे। परमेश्वर के हर एक विधि विधान, नियमों को, परमेश्वर के दिनों को मानने के लिए, उपवास को मानने के लिए वो लोग एकदम कड़क थे, ऑर्थोडॉक्स थे वो लोग, और वो लोग सब जानते थे। इसीलिए तो जब यीशु और दानियल ने प्रार्थना किया ना, यीशु को परमेश्वर ने सुरक्षा दिया, उस स्वप्नों का दर्शन बताने वाला हुआ। क्या आज अगर आप, हमारा उपवास ऐसा है कि कोई हमसे ऐसे दर्शन पूछेगा हम उसको बता सके, कोई हमसे अन्य जाति आकर पूछे कि इसका मतलब क्या है तो हम उसको बता सके? क्या हम सब दर्शन के बताने वाले हैं अपने उपवास और प्रार्थना के द्वारा? दानियल जब उपवास और प्रार्थना में था तो उसको शेर की मान से छुटकारा मिला, क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने शेर को भी मुंह बंद करके रखा। सदरक मेशक अबेदनगो को ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग थे, आपकी भट्टी भी उसको जला नहीं पाया। वो तो 7 गुना धधकता हुआ भट्टा था। हम लोग का सिर्फ इतना गर्मी होने से हम लोग भाग जाते हैं, आते नहीं, हम लोग को गर्मी लगता है। वहाँ पे उस 7 गुना धधकता हुआ भट्टे में उसको डाला गया था। बोलते कि उनका रोआ भी नहीं चला। हम लोग तो बड़ा किचन के पास से रोआ जब जाता है, उनका रोआ भी नहीं चला, वो एकदम सुरक्षित थे, मोजे भी नहीं चले थे, गंध भी नहीं आ रहा था। कैसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज हम लोग थोड़ा सा एक सिचुएशन में पड़ते हैं, हम लोग पूरा होके जल के भस्म हो जाते हैं। कैसा उपवास और प्रार्थना आज आप लोग करते हैं? क्या वो सामर्थ के साथ आप लोग कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है अगर आप लोग ऐसा उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे तो मुझसे आशा मत रखिए कि आप लोगों को उत्तर मिलेगा। आप लोग अपनी ही इच्छा पूरी करेंगे। अगर आप लोग मन में द्वेष रखेंगे, मिले नहीं रहेंगे,
परमेश्वर कहता है शरीर एक दिन नहीं रहेगा, आप कभी भी उन्नति किसी भी क्षेत्र में आप अकेले उन्नति नहीं कर सकते। उपवास और प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति बनिए। आप जो बोले परमेश्वर आपके लिए कर दे वैसा व्यक्ति बने आप। ये हम लोग बाइबल में पढ़ते ना, मैं सोच रही थी ना बाइबल में ही सब कुछ ऐसा हो रहा है, अभी हम लोग करते क्यों नहीं हो रहा है? अभी जो ऐसे ऐसे भविष्य वक्ता है वो लोग कितना भविष्य करते लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते, जो गलत गलत करते उनके पीछे दौड़ जा रहे हैं, जो सही है अभी जब हम लोग यहाँ पे गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के पास उस तरह से आया ही नहीं है, उस तरह से घुटने टेका ही नहीं है, उस तरह से मांगा ही नहीं है, परमेश्वर ने दिया नहीं है, क्योंकि आप अपने उपवास में सीरियस नहीं है। आप लोग आते हैं मुंह से बड़बड़ बड़बड़, परमेश्वर बोलते हैं वो लोग मन मुंह से तो मुझे पुकारते हैं पर मन से बहुत दूर है। सिर्फ मुंह से परमेश्वर परमेश्वर करके पुकार रहे हैं, मन से तो बहुत दूर है। मन से किस किस ख्याल में है परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। अगर आप किसी को अपने जीवन में क्षमा नहीं दे रहे, अगर किसी के प्रति कुछ रख रहे हैं, परमेश्वर कभी आपसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं करने देगा, क्योंकि आप मिले नहीं है, आप आत्मा में नम्र नहीं है, आप आत्मिक अभी तक नहीं बने। इतने साल परमेश्वर में हो गए, आत्मिक उन्नति अभी तक आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आत्मिक उन्नति क्या है। आत्मिक उन्नति सिर्फ प्रार्थना करना, भजन करना, बढ़ जाना नहीं, लोगों से अच्छा व्यवहार करना भी आत्मिक उन्नति है। अपना एक अच्छा विनय रखना भी परमेश्वर के लिए आत्मिक उन्नति है। लोगों को समझना भी एक आत्मिक उन्नति है। सबके प्रति एक अच्छा मन रखना भी आत्मिक उन्नति है। आत्मा को आपने समझा ही नहीं, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा दान वरदान के पीछे नहीं, आत्मिक फलों के पीछे भागो। प्रेम, आनंद, धीरज, सहिष्णुता। क्या आपके पास धीरज है? कोई आपको कुछ बोल दिया आप उसको डबल दूसरा कुछ बोल देते। कोई आपको एक थप्पड़ मारा, आपका प्रेम वहीं पे गायब हो जाता है। कोई आपके विरोध में आ गया, आपका प्रेम वहीं पे ठंडा हो जाता है। परमेश्वर कहता है आपके पास आत्मा का फल ही नहीं है, आत्मिक उन्नति क्या करेंगे? आपने अपना जाना ही नहीं कि आत्मिक उन्नति है क्या। दिन भर विरोध में बोल के दिन भर करना, आप लोग और भी परमेश्वर श्राप को अपने जीवन में ला रहे हैं, और भी परमेश्वर के बारे में, लोगों के बारे में, कलीसिया के बारे में, लोगों के बारे में बोल बोलकर अपने जीवन को आत्मा से और दूर कर दे रहे। तो आपके अंदर आत्मा का फल है ही नहीं, तो आप लोग आत्मिक उन्नति करेंगे कैसे? आपके उपवास का उत्तर आएगा कैसे? आज मैं स्ट्रिक्टली, अगर आप लोग चाहते हैं इस 40 दिन का उपवास का, कितना का उपवास प्रार्थना हुआ, कैसा प्रार्थना आपका पूरा हुआ, कौन सा प्रार्थना पूरा हुआ, क्या ऐसा आपने हार्ट प्रार्थना रखा था कि आपका वो सब पूरा हुआ, कि आपने ये परमेश्वर ने किसी के लिए मांगा था और परमेश्वर ने आपको दिया। इसलिए नम्र होना बहुत जरूरी। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे 58 फिर आ जाएंगे। परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ ना, से मैं पढ़ूंगी, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर कहता है कि स्वयं को दीन कीजिए, नम्र कीजिए, इतना नम्र कीजिए कोई आपको कुछ बोल के चला जाए, कुछ भी करके चला जाए, फिर भी आपको कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि वो उसके बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, उसके पीछे बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वैसे है नहीं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पास्टर नवीन का। सचमुच ऐसे व्यक्ति है वो, उनको कोई 10 जूता लगा के भी चला जाए ना, फिर भी वो बात करेंगे। उसके पीछे कोई भी कुड़कुड़ाए ना, फिर भी वो उसके लिए सहायता करने के लिए जरा करें। उनके पैकेट में अगर 1 भी रुपया हो ना, वो लोगों के लिए खर्च। मेरे में धन्यवाद है कि मेरा ऐसा पति मुझे मिला है। मुझे भी बीच में समझाते, कभी मुझे इधर उधर से सुनकर भी होता है, परमेश्वर होता है तुम उनसे गलत व्यवहार मत करना, क्योंकि तुम इसके लिए नहीं चुनी गई हो, तुम पास्टर की वाइफ हो, तुम्हें परमेश्वर ने सबसे अलग पदवी देके चुना है, तुम उनके जैसा व्यवहार नहीं कर सकती हो। पर कभी कभी ह्यूमन नेचर हमारा अंदर आ जाना, अच्छा बनने की कोशिश करते, पर लोगों को ना, मूसा ने भी जब बार बार कुकराया ना, तो उसने भी चट्टान पे जब मारा ना, उसको भी कनान के देश में जाना उसका भी बंद हो गया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना अच्छा पास्टर, इतना अच्छा पति मिला है, जो सचमुच में नम्र है, जो सचमुच में दूसरों के प्रति बुराई को नहीं करता, ना सुनता है, ना बोलता है उनके विरुद्ध। आप इसलिए मैं बोलती ना, मेरे घर में वो ऐसी क्यों है, हमें कुछ भी हो जाएगा उनको कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे ही है ना, मैंने ऐसे है वो, पता नहीं उनको अच्छा आशीष है उनके ऊपर। अभी तक शायद ऐसा उनके जीवन में ऐसा परिस्थिति ऐसा भी आया, हमेशा वो खुश थे। हमें कुछ भी, लास्ट टाइम हमें इतना ज्यादा घावों से हमें भर जाना पड़ा, ऐसा मैंने स्किन डिजीज को निकला, सब लोग बोले नहीं, दूसरे लोग सुनने से सबको हो जाएगा बोलकर, ऐसा भी अभी सभी को फैल रहा है। हम लोग उनके साथ ही थे, घर में थे, एक ही टावर, एक ही सब कुछ यूज कर रहे थे, सबको ऊपर उनको वो टच भी नहीं किया। परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति है वो। मैं बोलती हूँ, मैं जानती मेरा पति को, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति है वो, सबको क्षमा कर देने वाला। उनको आप लात से भी कुचल देना, वो आपको क्षमा कर देने वाला व्यक्ति है। आप उनको धक्का भी लगा देना, वो आपके साथ आके आपका हेल्प करने वाला व्यक्ति है। मैं सोचती कभी कभी वैसे व्यक्ति के बारे में भी कोई कुछ बोलते हैं तो मन ही हो जाता है।
अभी तक उनके शायद उनके चलते हम लोग सुरक्षा में हैं, उनके उनके वो लायक है, वो सुरक्षा में हम लोग ऐसा मिला है। उसी मार्टिन से बोल रहे सच में ऐसा कि मिला, उपवास और प्रार्थना करके मिला है क्या ऐसा व्यक्ति। और उस माँ बाप को भी धन्यवाद जिन्होंने उनको जन्माया, उस परमेश्वर को भी धन्यवाद जिन्होंने उनको मेरे जीवन में दिया है। सचमुच ऐसा मैंने नहीं देखा, बहुत ही कमी है जब उनको ऐसा होता होगा ना। इसीलिए शायद वो जब भी जो भी मांगते हैं ना उनका सुन लिया जाता है। मुझे जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना, उनको ही मैं रात को प्रार्थना करने बोलती हूँ, वो एकदम मैं हील हो जाती हूँ। मेरे बच्चों में, मेरे घर पे सुरक्षा उन्हीं के कारण से परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति को दिया है। आज परमेश्वर चाहता है कि वैसा ही हम लोग बने, प्रभु यीशु मसीह जैसा हम लोग बने, जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। उसने अपना सारा ऐश्वर्य को तोड़कर, अपना सारा अहम को तोड़कर, अपना जितना उसका था सब तोड़कर वो नम्र होकर अपने आप को शून्य कर दिया। दास का रूप, इब्रियों में कहता है ना, दास का रूप धर के वो आया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग ने उसको मारा, जिसको उसने रोटियां खिलाई उसको पत्थर बरसाए, जिसको उसने बचाया उसने कहा कि क्रूस पर चढ़ाओ। जब आप लोगों का भला करते हैं ना, लोग आपके लिए बुराई को करते हैं, लोग आपके लिए बड़े बड़े बातों को कल्पनाएं को करते हैं कि कैसे मारो। लाजर को जिलाया, लोग उसके पीछे लगे कि कब हम लोग इसको मारे। उसी दिन से षड्यंत्र पड़ गया कि इसको हम लोग क्रूस पे डालेंगे। ईश्वर पे लगा भी तो क्या निंदा लगा, ईश्वर निंदा का दोष लगा, अपने ही पिता का, परमेश्वर का पुत्र बोलकर वैसा उसको दोष लगा, उसको मारने के लिए खोजा। पर वो उपवास और प्रार्थना का व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह। सचमुच उसने सारी चीजों को जीत कर लाया और उसने अपने जीवन काल में जो भी मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। कलीसिया, अगर आप और मैं, हम लोग मनुष्य, हम लोग जानते हैं बहुत सारी बात, हम लोग शरीर की बातें चढ़ते हैं, बहुत सारे दूसरों की बातें चढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें चढ़ती है जब हम विरोध में बोलते हैं ना, स्टॉप कीजिए वो सारे बातों को। मैं और आप, हम दोनों के लिए बोल, अगर हम लोग कलीसिया का उन्नति, अपने शारीरिक उन्नति, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं ना, तो ये सारी बातों को क्षमा देना सीखिए। परमेश्वर कहता है अपने भाई को 7 का 70 गुना यानी कंटिन्यू क्षमा दो। नया नियम है इसलिए परमेश्वर कहता है क्षमा दो। पुराना नियम में अगर होता ना, परमेश्वर तो छोड़ता नहीं। पुराने नियम में बहुत ही दंड दिया गया ऐसा लोगों के लिए, पर अभी अनुग्रह में ना परमेश्वर बोलता है प्रार्थना और उपवास में रहो। जब परमेश्वर को गतसेमनी बाद में वो लेकर के अपने दोनों चेलों को, याकूब और यूहन्ना को बोला मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तुम मेरे संग जागो। उनको बोला भी नहीं तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, तुम मेरे साथ जागो, मैं प्रार्थना करूंगा। लोग जाग नहीं सके। आज परमेश्वर कहता है कि जागते रहो, उपवास और प्रार्थना करते रहो। तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाएगी। परमेश्वर वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं। हम लोग तुरी का आवाज सुन पाएंगे? अगर हम लोग आत्मा में जाके नहीं रहेंगे, आत्मिक नहीं रहेंगे, क्या आप और मैं परमेश्वर का आवाज को सुन पाएंगे? जब वो आएगी, वो जल्दी आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। चीजें हो रही है, वो जल्दी आने वाला है। मैं नहीं करूँगी दुनिया का ये होगा, पर ये युग का अंत में परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर आएगा। क्या आप और मैं उपवास और प्रार्थना में तैयार है? परमेश्वर कहता है उनको जागते रहना, वो लोग सोते रह गए। परमेश्वर बोला चलो अब मुझे पकड़वाने वाला आ गया, अब चलो मुझे उसके हाथ में दे दो। क्या आज और आप, हम लोग आत्मिकता में सोकर, उपवास और प्रार्थना में सोकर क्या परमेश्वर को पकड़वाने वाले बन जाएंगे? क्या परमेश्वर को क्रूस पर जो जिन्होंने डाला था उस तरह का लोग हम लोग बन जाएंगे? परमेश्वर कहता है अपने आप को नम्र और दीन करो। तुम जब, मेरा पास्टर जी कहते हैं ना, अगर हम लोग झुकेंगे तभी कुछ उठा के लेके उठेंगे ना। हम, मैं अपने भाई से मुझे बात करती, झुकने से तेरा कुछ कवर नहीं उठेगा, झुकने से तो कुछ उठा के ही उठेगा। जो भी झुकता है ना, चाहे जैसे भी तुम्हारा दोस्त हो नहीं हो, जो भी झुकोगे तो लेकर ही उठोगे। हालेलुया। खड़े खड़े रह जाओगे तो टूट जाएगा पूरा। हमेशा परमेश्वर कहता है ना, झांव की तरह अपने आप को झुकाओ, नरम बनाओ, नम्र बनाओ, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। उपवास और प्रार्थना में एक दूसरों के लिए आइए, कलीसिया हम लोग एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बने। अपने भाई बहनों के लिए जो अभी तक भी मुसीबत में, तकलीफ में है, नौकरी नहीं है, घर में अच्छा खाना पीना नहीं, आप नहीं चाह पाते, ठीक है, एक कमरे में एक उनके लिए प्रार्थना करो। मुझे एक दिन बहुत ये लगा था, 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में हम लोग थे और मेरा घर में कुछ काम चल रहा होगा। मैं बहन के घर पे गई तो बोले तेरे घर में कुछ खाना है तो मुझे दे। बोला हाँ ठीक है, चलो हम लोग उपवास प्रार्थना तोड़े, तो हम लोग एक संग नहीं तोड़ेंगे। तो मैं विकास रूप से हम लोग उपवास प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना कर रहे, सबके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहीं से उन्हें कापा से लेके हनीसर, इच्छापुर, कहाँ भेलगुड़िया, सबके लिए प्रार्थना किया, इसके लिए उसके लिए, चंदा उधर, सबके लिए प्रार्थना कर दिया। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए प्रार्थना कर दिया। मैं बैठी और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना नहीं की। हम सोच रहे मेरा नाम आएगा, सारा कलीसिया के लिए प्रार्थना कर दिया, मेरे लिए नहीं किया। बाकी सबके लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए हम लोग प्रार्थना। उसके पास ने उनके घर के लिए, उसके लिए प्रार्थना नहीं। तुमको क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का जरूरत, छोड़ दे। सुनते जा रही हो कि कब आएगा। अब आपने इतना लंबा प्रार्थना किया, सबके लिए कर दिया, मेरे नाम का। ऐसा मत करना कलीसिया, हमारे लिए नहीं करना।
क्योंकि हम भी आपके लिए करते हैं, आप भी हमारे लिए कीजिए। सचमुच एक साथ मिलकर हमें प्रार्थना करना है, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उठाना है। अगर हमें मंडली को बढ़ाना है, एकजुट, एक मन, एक तन होके, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, नम्रता के साथ, तभी कलीसिया उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। क्योंकि परमेश्वर आज अपने लोगों से डायरेक्ट कहता है, अगर कहीं पे भी आपका प्रार्थना रुका है ना, मैं सभी को बोलना चाहूंगी, मैं डायरेक्ट बहुत लोगों का नाम लेकर बोलना चाहती हूँ, मैं पर्सनली बात करूंगी। कुछ भी अगर आपके जीवन में ऐसा है ना, दूसरों को क्षमा कर दीजिए, नम्र बनिए, छोड़ दीजिए सारे बातों को, सारे गिला शिकवा को छोड़ दीजिए। देखिएगा परमेश्वर का आशीष कैसे आता है। हालेलुया। मेरे घर में आज सबने हम लोग क्या लेके शुरू किए थे, कुछ नहीं था, एक टूटा खाट लेके शुरू किए थे। 1000 रुपए सैलरी थे, 800 हो गया सोफिया होने के बाद, 600 घर का भाड़ा था। क्या था, क्या हो गया, हम लोग आज यहाँ पे है, लोग उस जगह में साक्षी देते हैं। और नवीन को हमेशा, इवन हम लोग का दूध वाला हो, घी वाला हो, सब्जी वाला हो, वो लोग आते हैं हमेशा बोलते हैं कि मैंने ये एरिया में भैया का इतना नाम है, और आपका परिवार का जैसा चाल चलन जैसा बोली यहाँ पे किसी का भी नहीं है। बहुत रब बोलते हैं लोग। मैं धन्यवाद देती हूँ, नवीन निकल के बोलते ना, मैंने भाभी लोग आती, कुछ भाभी लोग बोल के ऐसा ऐसा शब्द को बोलते ना, हम लोग के सामने आने से ये नवीन दास बोल बना नहीं बोलता है। इतना उपवास और प्रार्थना में इतना बने कि आपका नाम वहाँ पे उनके जैसे परमेश्वर का नाम बने रहे। आपके गली मोहल्ले में लोग आपको पसंद नहीं करते थे, मुंह के सामने अच्छा बोलते थे, बाहर कुछ बोलते थे ना, पर ऐसा कीजिए कि उनका जीवन में आपका छाप छूट जाए। जब उनको जरूरत हो वो आपके पास आए और प्रार्थना करे ना, कलीसिया उपवास और प्रार्थना में बनते रहे। विशेषकर क्षमा दीजिए, जिनके लिए मन में कुछ है वो सब हटा दीजिए। देखिएगा परमेश्वर इस साल आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य काम करेगा। अगर आप नहीं करते तो परमेश्वर बोलते देर से उम्मीद मत करना, फलवंतता नहीं आएगी, दाखलता नहीं बढ़ेगा, तेरे बच्चे नहीं बढ़ेंगे, तेरे स्त्री फलवंत नहीं होगा, तू अपना कमाई को नहीं खा पाएगा। वजह से तो 128 साल पड़ा ना, उसका उल्टा होगा। अगर हम लोग परमेश्वर में एकजुट होकर नहीं आते ना, तो कहते हैं जो भय नहीं मानेगा, जो उपवास और प्रार्थना नहीं करेगा, जो प्रेम व्यक्ति नहीं होगा, उसके घर में ऐसी आशीष से नहीं आएगा। वो अपनी कमाई को नहीं खाएगा, उसका पत्नी फलवंत दाखलता से नहीं बढ़ेगी, उसके मेज की तरफ उसके बच्चे चल पाएंगे, पौधे की तरह नहीं बढ़ेगा, वो यरूशलेम का कुशल क्षेम नहीं देख पाएगा, वो अपने नाती पोतों को भी नहीं देख पाएगा। परमेश्वर कहता है बनिए। आज आप और मैं, कोई भी हम हो सकते हैं, मनुष्य है। बहुत बार मनुष्य पुरुष कहते हैं ना, मेरा शरीर जो कहता है मैं उससे नहीं करना चाहता, मैं जो आत्मा कहना चाहता हूँ वो करता हूँ, पर मैं आत्मा के विरुद्ध शरीर का ही काम करता हूँ। और उस वैसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के बात को बोलने वाला, जैसा मैं यीशु के पीछे चलता हूँ तुम भी मेरे पीछे चलो, ऐसा बोलने वाला भी वो बोलता है कि कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ ना, इसलिए उसको काटा छुपाया गया है। परमेश्वर बच्चों पे आशीष दे। और हम लोग गली से आते हैं ऐसे प्रार्थना करें, रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होके, ताकि जो भी प्रार्थना अभी तक रुकी है ना, रिलीज कर दे। क्षमा दीजिए लोगों को, जाने दीजिए सारे बातों को। परमेश्वर आशीष दे।